ओके चलिए, अगर आपको लग रहा था कि मैं जो एंग्स थी मेरी वो बस वहीं तक लिमिटेड थी, तो नहीं, थोड़ी सी और सुनने की अब बारी आ गई है। और उसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि सैटरडे को काम करना है या फिर एक्सपायरी का क्या होगा। बात एक चीज़ और भी है यहाँ पर। बात क्या है वो, देखिए, जब भी मुहूर्त ट्रेड होती है उसमें हम कहते हैं कि मुहूर्त ट्रेड है, इसका कोई ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं होता है। वो हर बार हम कहते हैं। आज तो पूरा दिन का ट्रेड का ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। आज की इस ट्रेड को आप ये ना समझें कि किसी भी तरह का ट्रेंड निकल कर आ रहा है। क्यों? कोई ना FII है ना DII है। तो आज तो सिर्फ हमारा डोमेस्टिक ट्रेडर है, उसके लिए मैदान खुला है आज इंटरडे ट्रेडर्स के लिए। FII DII होंगे लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे उनके। जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं वो वहाँ से भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होता है? HDFC बैंक फॉर एग्जांपल, सामने 2 दिन से हम देख रहे हैं 8-8 हज़ार करोड़ की डेरिवेटिव सेलिंग हो रही है। FII बेच रहा है, सामने से DI खरीद रहा है उसको। यहाँ पे कहाँ से इक्विलिब्रियम मिलेगा? कौन बायर होगा, कौन सेलर होगा? जो 10-10 हज़ार करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, एकदम से आज वो वॉल्यूम कितना रह जाएगा HDFC बैंक में? तो उससे क्या इक्विलिब्रियम मिलेगा हमको? उसका बैंक एक्स की एक्सपायरी पे कितना इम्पैक्ट होना चाहिए? ठीक है। और एक और चीज़, आज हो सकता है मिड कैप में बड़ी रैली हो, फील्ड डे होगा आज मिड कैप के लिए। जैसे मतलब यतिन भी बोल रहे थे कि आज शायद PSUs में, रेलवे में, ऐसे स्टॉक्स में जो ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं आज उसमें, क्योंकि बेचेगा कौन आज? मुझे लग रहा है आज कोई बेचने वाला तो होगा नहीं इन स्टॉक्स में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और मुझे लग रहा है कि आज बड़ी रैली यहाँ पर आशीष हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं कह रहा हूँ फिर से, आज की ट्रेड्स को आज ही सेटल करके जाएं। प्लीज़ कैरी करने की गलती ना करें। क्यों? क्योंकि मंडे को हम बंद हैं, ग्लोबल मार्केट बंद नहीं है मंडे को। और ग्लोबल क्यूज़ ठीक है अभी के लिए सुधर गए हैं, लेकिन यू नेवर नो, मंडे को अगर चेंज हो जाए। प्लस ट्यूसडे को हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी, हम ICICI बैंक के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे, बहुत कुछ होगा। तो कोई भी ट्रेड खुली छोड़ के जाना एक तरीके का गैम्बल होगा, तो इसके लिए ट्रेड लेकर ना जाएं। और एक चीज़, आज आपको 3 से 3.5 के बीच में फिन निफ्टी में एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। फिन निफ्टी के ऑप्शंस, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायर होंगे और ट्यूसडे को फिन निफ्टी रिएक्ट करेगा ICICI बैंक के नंबर्स पर। इसके लिए आज 3 to 330 फिन निफ्टी एक इंडेक्स होगा जिस पर आप फोकस करिए। कोशिश करेंगे हम कि वहाँ पर एक आपके लिए ट्रेड भी सजेस्ट की जाए, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि मंगलवार को फिन निफ्टी रिएक्ट करेगा ICICI बैंक के नंबर्स पर। और इसके लिए वो जो क्यों है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशीष भैया, आज के ट्रेड आज ही निपटा के जाएंगे हम लोग। और ये तो कई सारे सवालों के आपने जवाब दिए, कई सारे ट्विटर पे जब से अपडेट्स, कुछ सबके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल, तो एक काम करें, कुछ कुछ सवाल जो आए थे वो ले लेते हैं। हाँ, वो दिखाइए पहले, उसके बाद हर्षदा बगल में रेडी है। ग्लोबल संकेत जो बहुत से US से क्यूज आ रहे हैं उस पर चलेंगे पहले, लेकिन ये सब तो होता रहता है। कि आज के सेशन के जो सबके जहन में सवाल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आशीष मुशरा पूछ रहे हैं, आपने अभी भी दिखाया नीलेश शाह का, कल म्यूचुअल फंड्स विल, कल मतलब आज के लिए हो गया, खुले होंगे या बंद होंगे? वो तो नीलेश भाई ने बोल ही दिया है, ट्वीट करके बोल दिया। वो तो एमफी के भी मेंबर हैं, तो उन्होंने तो बोल ही दिया है कि म्यूचुअल फंड बंद आपने नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन आज खड़ा करा था। हाँ। सब कुछ समीकरण थे, तो इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आपको रात में कुछ नोट जारी कर देना था। बिल्कुल बिल्कुल जारी करना चाहिए था। इंस्टीट्यूशंस को होना चाहिए था आज। भाई बाजार तो सबके लिए है ना, फिर वरना अगर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फिर क्या मतलब है इस बात का, इस चीज का? भाई साहब, ये आपके सवाल का जवाब। आज सब कहानी ठप है म्यूचुअल फंड्स की, बदलिए अगला सवाल। ये तो नीलेश शाह का लिया सवाल नहीं है, तो जवाब है सबके लिए। लाइए अगला कुछ है तो दिखाइए डायरेक्टर साहब क्विकली, क्या कर रहे हैं। कमल पूछ रहे हैं, सो सैटरडे विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल डे एंड ऑल सर्किट लिमिट्स एंड सेटलमेंट प्रोग्राम्स विल बी ऑन मंडे? बिल्कुल, मंडे नहीं, ऑन ट्यूसडे, बिकॉज मंडे को मार्केट बंद हो रहा है। हाँ। तो सेटलमेंट का ट्यूसडे को होगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, क्यों? क्योंकि अभी तक ये था कि सैटरडे को सर्किट लिमिट 5% थी। F&O, नॉन F&O सारे स्टॉक्स की, जिनमें सर्किट लिमिट 5 से कम थी, उनकी 5 से कम की थी। लेकिन बाकी जितने भी थे उनकी 5% की सर्किट लिमिट थी। आज अगेन F&O स्टॉक्स की कोई सर्किट नहीं है, वो टेम्प्रेरी फ्रीज होगी, वो अलग बात है। लेकिन उसके अलावा कोई सर्किट नहीं है यहाँ पर, और नॉर्मल ट्रेडिंग होगी। आपका जो भी आपको ट्रेड लेना है, आप इंट्राडे में सुलटाएंगे, जो भी करेंगे वो आपको ट्यूसडे को ही उसका पेन ट्यूसडे को ही आएगा। लॉस होगा तो ऑब्वियसली निकल जाएगा आपके अकाउंट से, प्रॉफिट होगा तो वो ट्यूसडे को ही आएगा। कल की भी जो आपने ट्रेड्स ली हुई थी, और जो आपने अगर कल की प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स भी होंगी, वो भी आप
के लिए आज अवेलेबल नहीं होंगी ट्रेड करने के लिए। वो नॉर्मली आपको जो आज आ जाती है, क्योंकि वो सेटलमेंट नहीं हुई होगी उसकी, वो भी ट्यूसडे को ही मिलेंगे आपको। तो वो भी इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और एक और आखिरी सवाल एक जो था ना आशीष, एक आखिरी सवाल देखा था, वो BTST। कल के BTST जो लिए हुए हैं सर, आज बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे ख्याल से तो आप बेच सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक तरीके से कंसीडर हो जाएगी आपकी एक इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि दोनों की सेटलमेंट जो है वो सीधा ट्यूसडे को ही होगी। तो वो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप कर सकते हैं। जो आपने BTST के हिसाब से ट्रेड्स ली थी, कल ली थी, उनको आप आज बेच सकते हैं। वो टेक्निकली आप ये समझिए ना कि आपका कल का ही कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, आज वही ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। तो वो आपका आज जो है वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और वो आपको फिर दोनों के दोनों लेग्स जो है वो ट्यूसडे को ही सेटल होने वाली हैं बेसिकली। परफेक्ट। लीजिए भाई, जो जो इंटरेस्टिंग सवाल थे सब ले लिए। आप लोग भेजते रहिए। 9 बजे से पहले कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल आ रहे हैं, जो भी कंसर्न्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की, वो हम लोग इसमें हाईलाइट करते चलें या उसको सुलझाते रहें। मैं पूछता रहूंगा आप लोग जब जब भेजेंगे। अब आज के सेशन की तैयारी। अब आज के सेशन में एशिया नहीं है, गिफ्ट निफ्टी भी नहीं है, क्योंकि FIs पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के संकेत के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी तो बड़ा सबड्यूट से ओपनिंग दिखा रहा है, खासतौर पे यूएस से। कल यूएस में बहुत सी तेजी बनी थी, 1% से 2%, तीनों बेंचमार्क उछाल दिखाते हुए। कल परसों 200 पॉइंट चले थे डाउ भैया, और कल 400 पॉइंट चले, और दोनों दिन सेकेंड हाफ में बढ़िया मूव्स बनते चले गए। दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स ने सेशन की समाप्ति करी है। तो बढ़िया मूव्स तो पिकअप हो रहे हैं। ये यूएस ने मूड बिगाड़ा था बीच में, लगातार करेक्टिव मोड में चला गया था, और अब तेजी तूल पकड़ ली। ऐसे में हर्षदा, हो क्या रहा है, कैसे रीड करा आपने, और मूड है कैसा आज संकेत कैसे हमारे? आज संकेत और आपका मूड कैसा है? मेरा मूड अच्छा है, क्योंकि हमें वैसे भी आना था। राइट, वो ज्यादा 12:30 बजे, 1 बजे तक घर निकलते, अब 4 बजे निकलेंगे। ये बात ठीक है ना, तो नो स्ट्रेस। अच्छा, लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट्स और स्पेशली अमेरिका से मूड बहुत ही बढ़िया हो चुका है आशीष। S&P फाइनली अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा और उसके आसपास क्लोज देखने को मिला है। तो वहां पर हमने देखा एक जोरदार तेजी बनती दिखाई दी, और ये तेजी बाकी ब्रॉडर मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे आप नैस्डैक कहें, चाहे आप डाउ कहें। तो चौतरफा खरीदारी वाला सत्र था। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी काउंटर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, और एनवीडिया जैसा ट्रेड भी लगातार तेजी में है। वहां पर कल भी हमने देखा जोरदार गेन्स बनते दिखाई दिए। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई एनवीडिया ने बनाया है। ये करीब $591 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया था स्टॉक। तो वहां पर तेजी बनी। डेटा पॉइंट्स जिस पर मार्केट की नजरें थी और मार्केट का इंतजार था, तो थोड़े से मिक्स डेटा पॉइंट्स आए हैं। होम सेल्स डेटा 1% घटकर आया मंथ ऑन मंथ, और 1995 के बाद अगर आप कंपेयर करें, सबसे कमजोरी इन आंकड़ों में देखने को मिली है। वीकेस्ट एडिशन है होम सेल्स में। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एक डेटा पॉइंट कंज्यूमर सेंटिमेंट का सामने पेश करती है। सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स क्या कह रहा है, तो वहां पर इजाफा है 21.4%। तो होम सेल्स में ज्यादा पिकअप नहीं, लेकिन कंज्यूमर सेंटिमेंट पिकअप करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो डेटा पॉइंट्स थोड़े से मिक्स्ड है। बॉन्ड यील्ड वो अभी भी 4.1% के ऊपर बरकरार है। वहां पर ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है। कुछ कूल ऑफ करने के आसार बन रहे थे, लेकिन ये 4.13 के आसपास ही नजर आ रही है आपको 10 ईयर वाली बॉन्ड डील। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो अमेरिका और से जो फ्यूल सप्लाई है, क्रूड सप्लाई है, वो कुछ कम होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिफाइनरी नॉर्थ डकोटा वाली एक्सेसिव कोल्ड के चलते बंद पड़ रही है। तो वहां पर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। ये कुछ सपोर्ट कर रहा है कच्चे तेल के भावों को, स्पेशली ब्रेंट जो $78 के आसपास टिकी है। तो वहां पर कुछ बड़ा अपसेट नहीं देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर संकेत काफी पॉजिटिव हैं, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से। बढ़िया संकेत है इक्विटीज के लिहाज से, खास तौर पे क्योंकि यूएस इक्विटी से लिहाज से इसीलिए क्योंकि बाउंस बैक करते जा रहे हैं, कवरिंग के मूव्स यूएस में बढ़िया हैं। अदरवाइज बॉन्ड यील्ड्स वहीं की वहीं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हल्का सा कूल ऑफ होकर आज सुबह हमें हैंडओवर के तौर पे मिला है। तब और अब की वो सेकंड प्लेट दिखा देगी। लेकिन अब आज का ट्रेड सेटअप वो समझ लें, उसके बाद निफ्टी 50 बैंक के अप्रोच पे चलेंगे। कैसे समीकरण लग रहे हैं? देखिए, ट्रेड सेटअप टेक्निकली तो ये ट्यूसडे के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए था, लेकिन आज एप्लीकेबल हो रहा है। वैसे इसका मेरे ख्याल से कोई मार्केट के लिए मायने इतना है नहीं, क्योंकि आज वो इंस्टीट्यूशन से नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ समीकरण बैठे कैसे। DIs ने 2600 करोड़ कैश खरीदा, FIs ने 3690 करोड़ के करीब कैश में बेचा,
उसके अलावा एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा करीब करीब 1000 करोड़, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बाय किया उन्होंने करीब करीब 4800 करोड़ की बाइंग की है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कम बेचा, निफ्टी में ज़्यादा बेचा। बैंक निफ्टी में 350 करोड़, निफ्टी में करीब करीब 700 करोड़। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है 1139 लॉन्ग कटे यहाँ पर, 10,400 शॉर्ट्स ऐड हुए हैं और लॉन्ग शॉर्ट अब आ गया है 47% वर्सेस 53% पर। लॉन्ग शॉर्ट का वो जो एक कल हमने एक आपको टेबल दिखाई थी वो देखिए, हाँ 84,000 लॉन्ग से शुरू की थी, अब 16,240 शॉर्ट्स पर आ गए। और वो ब्यूटीफुली आपको और दिख जाएगा, वो जो लॉन्ग शॉर्ट का चार्ट होता है जो सुबह सुबह वीरू भेजते हैं, वो चार्ट देखिए अब क्लियरली काफ़ी नीचे आ चुका है। इंडिया विक्स कल नीचे था आशीष 1.36%, पुट कॉल रेशियो फ्लैट था, कोई खास चेंज नहीं था पुट कॉल रेशियो में, 0.96 वर्सेस 0.93। और जहाँ तक बैन का मामला है OFSS आ गया बैन में, वो आना ही था उसको, खैर RBL बैंक आ गया बैन में, नंबर्स पे आज रिएक्ट करेगा। और बैन से बाहर 4 स्टॉक्स आ गए, PVR आइनॉक्स, अशोक लेलैंड, मेट्रोपोलिस और बंधन बैंक। ये अच्छी चीज़ है कि बैन से कुछ स्टॉक्स बाहर आ रहे हैं इसके लिए। तो लेकिन फिर वही बात है, मामला ये इस सेटअप का कोई वैल्यू नहीं है, इस सेटअप का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से अब हमारे जो एक गेस्ट जो हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको रिमाइंड करा दें कि आज हम नॉर्मल ट्रेडिंग करेंगे सैटरडे होने के बावजूद भी। और एक चीज़ बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि वो जो डिज़ास्टर रिकवरी वाला होना था क्या वहीं से हो रहा है या नॉर्मल साइड से हो रहा है? नॉर्मल साइड से हो रहा है। 5% सर्किट या नॉर्मल सर्किट? नॉर्मल सर्किट। एक्सपायरी क्या होनी है बैंकेक्स और मिड कैप सेलेक्ट की? बैंकेक्स और मिड कैप सेलेक्ट दोनों की एक्सपायरी आज ही होनी है। तो ये सब चीज़ें एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आइए आज निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर, और इन सब चीज़ों के बीच बेहतर ग्लो इंस्टीट्यूशंस लेकिन माइनस शायद आज के सेशन में, और हैवी वेट रिलायंस के नंबर्स पे एटलीस्ट रिटेल तो रिएक्ट कर रहा होगा, उन सब के बीच में अप्रोच कर रखूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा आज, पता नहीं अब लॉजिकली, क्योंकि आपने सेटअप के लिए कही दिया। देखिए क्या है आशीष, आज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए फील्ड है। इंट्राडे में आज बहुत कुछ होगा और आज मतलब मुझे लग रहा है कि मार्केट रिवॉर्ड करेगा अगर आपने कल हिम्मत की थी लॉन्ग लेके जाने की। मुझे लग रहा है आज मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलेगा, क्योंकि कोई डर तो है नहीं मार्केट में। आज किस चीज़ का डर है? तो 21,764 पहला रेजिस्टेंस है, शायद उसके आसपास खुल जाए, और बड़ा रेजिस्टेंस है उसके बाद 21,890 पर। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप कोई भी ट्रेड कैरी ना करें, क्योंकि जो बड़ा सेलर है ना FII, वो ट्यूसडे को आएगा और अगर वो देखेगा कि ये जो मार्केट में छोड़ के गया था 21,600 पे, वो एकदम से 21,900 पे आ गई, वो जम के बेचेगा वो, ठीक है ना। तो इंट्राडे में आज पॉसिबल है कि बड़ी रैली हो, लेकिन उसको ट्यूसडे के लिए कैरी करने की गलती ना करें, उसको ट्रेंड समझने की गलती ना करें। और एक चीज़, ये हमारी अजम्पशन है कि आज मार्केट वन वे रैली दिखाएगा, ठीक है ना। हो सकता है चेंज भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए भी नया है ना, हमने भी पहले कभी देखा नहीं है इस तरीके का सेशन जिसमें FII DII नहीं हो, सिर्फ HNI और रिटेल हो। तो हमारे लिए भी एक ये चीज़ नहीं है। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी ये भी रखें कि अगर मार्केट में गैप अप फेल होता हुआ दिखाई दे तो इंट्राडे में शॉर्ट भी करें, और 21,764 के स्टॉप लॉस के साथ। ध्यान रखिएगा आज जो भी ट्रेड ले रहे हैं आप निम्बल फुटेड होके लें और केयरफुल रहें, उसी हिसाब से ट्रेड लें। बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा निम्बल फुटेड और थोड़ा सा सतर्क रह के आज के सेशन को अप्रोच करिएगा। निम्बल फुटेड, दोनों तरफ के ट्रेड देने को तैयार, जल्दी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव करने को तैयार। निफ्टी बैंक भाई आज बड़ा दिन है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, क्योंकि 2 दिग्गज प्राइवेट बैंक्स अपने नंबर्स डिलीवर कर रहे होंगे, शायद एक बाजार के दौरान, दूसरा हो सकता है बाजार से जस्ट बंद होते ही, क्योंकि 4 बजे ICICI बैंक की कॉन्फ्रेंस कॉल स्केड्यूल्ड है। ऐसे में निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखा जाए? निफ्टी बैंक तो आज एक डार्ट के हिसाब से है, क्योंकि आज बैंकेक्स की एक्सपायरी है और ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। ICICI बैंक और कोटक के नंबर्स आने हैं। ICICI बैंक के नंबर्स आज मार्केट आवर्स के बाद आएंगे, कोटक के नंबर्स मार्केट आवर्स के बीच में आएंगे, ठीक है ना। क्या होना है इसमें, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए कोई भी ट्रेड जो है ना आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे में निपटाएं, प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड ना करें। और हम बैंक निफ्टी पर एक व्यू लेंगे अब ट्यूसडे को, फ्रेश व्यू लेंगे ट्यूसडे को। इवन कल भी हमारी ये बात हुई थी कि बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ट्रेड करनी भी है तो निफ्टी में करिए, बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए अलग छोड़ दीजिए, या बैंक निफ्टी में शॉर्ट ऑन रैली की अप्रोच रखिए। कल भी शॉर्ट ऑन रैली की अप्रोच ने ब्यूटीफुली आपको काम करके दिया। कल बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए आप इंट्राडे में किस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा था, और वो हमारी एक अप्रोच कल क्लियर थी, शॉर्ट ऑन एवरी रैली
फेलियर ऑफ एवरी रैली विद डे हाईएस्ट स्टॉप। आज भी अप्रोच वही रहेगी, अग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट करें बैंक निफ्टी में फर्स्ट आवर के हाई के स्टॉप के साथ। और एक चीज़, आज अगर बैंक निफ्टी टुवर्ड्स द एंड काफ़ी ऊपर जा रहा है, मान लीजिए काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो शायद एक मौका मिलेगा आपको फिन निफ्टी की पुट घर लेके जाने के लिए ट्यूसडे मॉर्निंग के हिसाब से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो पूरी की पूरी रैली ट्यूसडे को शायद रिवर्स हो जाएगी। ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी को लेकर। ये हो गया निफ्टी बैंक का आज सैटरडे का अप्रोच। सीएनबीसी आवाज का पूरा पैनल रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में पैनल के पास चलेंगे, पर पहले आज के बिग स्टॉक्स पे चर्चा। और बिग स्टॉक्स पे जाऊं उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सा प्रोमो है, वो जरा प्ले आउट की डायरेक्टर साहब। आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, ये देखिए ये बहुत ही मैसिव बेयर मार्केट से गया था और ये ट्रेंड लाइन देखिए, इस ट्रेंड लाइन पर अभी सपोर्ट ले रहा है और 3 ग्रीन बार्स ये बना चुका है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो आपका मेरे ख्याल से थोड़ा फेवर में है, अगर रीसेंट लो के हिसाब से अगर आप इस ट्रेड को लें तो। और एक साइन बन रहा है कि केमिकल्स में एक बॉटम बना है। ईयर ऑन ईयर नंबर्स में मत जाइए आप कहेंगे कि नहीं नंबर्स तो खराब ही ईयर ऑन ईयर, हाँ ठीक है, लेकिन पहले साइन है रिकवरी के। इकलौती केमिकल कंपनी है जिसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाई है और स्टॉक जो है वो काफ़ी लो पे है इस समय, अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे। जैसा मैं कह रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाने वाली इकलौती आपकी बड़ी केमिकल कंपनी है ये। और कुछ केमिकल स्टॉक्स में मुझे ट्रैक्शन दिख रहा है। चाइना फैक्टर मुझे वापस लग रहा है कि एक वापस आ रहा है। कॉल में सुन लें कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि ये जो मार्जिन बढ़ा है 200 बेसिस पॉइंट, क्या मार्जिन बॉटम आउट हो गए हैं और क्या नंबर्स बॉटम आउट हो गए हैं। अगर मैनेजमेंट ने कोरॉबरेट कर दिया आपको तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक वापस बनने की तैयारी करेगा। सबसे पहले हमारी स्पॉटलाइट में हमने इसको लिया था 450 में, उसके बाद बिग स्टॉक्स में पिछले क्वार्टर में लिया था इसको हमने जब इसके रिजल्ट्स आए थे और पहला इंडिकेशन था कि एक इसके जो रिजल्ट्स थे उसमें इंप्रूवमेंट थी एक सीक्वेंशियली, तब हमने इसको रिविजिट किया था। और उसके बाद एक बात हुई थी कि यहाँ से अब ये स्टॉक आपको शायद एक अच्छा मोमेंटम देगा। और जब हमने केमिकल बास्केट बनाने की एक बात की थी उसमें भी उस समय कहा था कि ये स्टॉक आपको बहुत बड़ा मुनाफा कमा के देने वाला है। एक तरफ था वो ओरेकल फाइनेंशियल, ऐसे ही पकड़ा था, और आरती इंडस्ट्रीज तो मुझे पहले भी मेंशन हुआ था, मुझे खासतौर पे पिछले बार के रिजल्ट्स पे दिन याद है। हम लोगों ने सीधा सौदा में एक्चुअली से लाल भी लिया था उस दिन, है ना। उसके बाद अच्छा वो 8 बजे इस तरह की चर्चा हुई थी कि इसको एक्चुअली सीक्वेंशली देखना चाहिए, और वहां से पिछले क्वार्टर के नंबर्स से अब तक के बीच में 50% के रिटर्न। बिल्कुल, ये है स्टॉक का आउटपरफॉर्मेंस, गजब रहा है। और इवन ओरेकल गजब रहा। बिल्कुल। और देखिए आशीष, मैं एक चीज बोलूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक कॉल देना सिर्फ अलग चीज है, लेकिन आपको उसका रैशनल भी सबको अच्छे से समझाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्यों आपने वो कॉल लिया। वही हमने ओरेकल के लिए किया था और यही मैंने ओरेकल में इवन जब गैप अप के बाद में मैंने कहा था कि क्यों, मैंने बताया था कि क्यों वो उसके बावजूद वो चलेगा, क्योंकि वो ईपीएस जिस तरीके से फटा उसका, वो स्टॉक अपने आप सस्ता बन गया। आरती इंडस्ट्रीज के केस में भी बात सारी यही हुई थी कि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इंप्रूवमेंट थी। और कभी भी एक चीज समझ लीजिए, कभी भी कोई अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जब एक बड़ी बेयर मार्केट से बाहर निकलते हैं, बड़ी बेयर मार्केट से जब बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उनमें नॉर्मली रैली 1-2 दिन में नहीं खत्म होती है, उसके बाद मार्केट उस रैली को ट्रस्ट करता है। और यही हुआ। और आरती इंडस्ट्रीज के केस में क्या हुआ, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स बहुत अच्छे आए, उसके बाद उन्होंने 2 बैक टू बैक और डील अनाउंस करी है 6000 करोड़ वाली रेवेन्यू पोटेंशियल वाली, ठीक है। तो क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा था, पिछला क्वार्टर एक इंडिकेशन दे रहा था कि सब कुछ बॉटम है। और इसलिए मैं एक और चीज़ बोलता हूँ लोगों को, क्यों आपको इस चीज़ में नहीं होना चाहिए कि मुझे बॉटम पकड़ना। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने वो स्पॉटलाइट में 535 पे बात की थी एक बार, वो 535 वाला एक बार के लिए 460 भी गया, ठीक है ना। उसके बाद उसमें एक रैली आई। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम बॉटम पकड़े। कई बार अगर आप एकदम बॉटम ना भी पकड़ें, उससे पहले भी ले लें या उसके बाद में भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कैन आइडेंटिफाई कि बेयर मार्केट यहाँ पर खत्म हो रही है। और इसकी वजह से मैं इनफैक्ट बताऊँ, ये दो तो चलो ठीक है, ओरेकल और आरती, मैं तो अभी भी अपनी जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो कॉल मानता हूँ वो लुपिन को मानता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, जितना ल्यूपिन पे कन्विक्शन आया था उस दिन कमेंट्री सुन के,
वैसे ही कन्विक्शन आया था आरती पे उस दिन सीक्वेंशियल नंबर्स पे जो डिटेल्ड कमेंट्री थी, वो तो अगर ट्रेड करता होता तो मैंने पक्का उसमें पोजीशन बनाई होती, इस तरह कन्विक्शन था। एग्जैक्टली तो ये इसी तरीके की कन्विक्शन की आपको जरूरत है जब अच्छी कंपनियां बेयर मार्केट से बाहर आ रही होती हैं। ये पॉइंट होता है कि क्यों आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए। वो रैशनल की अहमियत है, उससे कन्विक्शन बन गया था वाकई। आरती इंडस्ट्रीज गजब, ल्यूपिन गजब, ओरेकल मजा आ गया था। ऐसे तो झड़ी लगी हुई ऐसे स्टॉक्स की। लेकिन चलिए अब